जय श्री राम, जय हनुमान। हम सब अपनी कुंडली से स्वयं माता पिता के नेचर को और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपनी कुंडली की तरफ चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक कुंडली पहले से बनाई गई है, तो ये माता का स्थान होता है। जैसे मैंने आपको आगे वाली वीडियो में बताया भी था, तो ये माता का स्थान होता है और ये पिता का स्थान होता है। तो यहाँ पर हमें कई जगहों से यहाँ पर माता पिता के नेचर का और माता पिता के जीवनी किस तरह व्यतीत हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिएगा मकर राशि बैठा, मकर राशि का स्वामी है, देखिएगा 10। तो हम आप लोगों को पहले बार बताए हैं, कई बार वीडियो में बताएं कि ये लग्न होता है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। चौथा घर होता है माता का, पाँचवां घर होता है बुद्धि का, छठा घर होता है रोग से, शत्रु का, कर्ज से, सातवां घर होता है पत्नी का, व्यापार का, रोजगार का, आठवां घर होता है मृत्यु और आयु से संबंधित, नौवां घर होता है भाग्य से रिलेटिव, और 10वां घर होता है पिता और कर्म से, 11वां घर होता है इनकम स्रोत, आगमन का स्रोत किस प्रकार होता है, कैसे हमारी जीवनी, कैसे किस प्रकार हमारी शिक्षा, किस क्षेत्र में जाने से हमें सफलता की प्राप्ति होती है, 12वां घर होता है खर्च का। तो हमें जानकारी क्या करना है, माता से रिलेटिव और पिता के प्रति हमें जानकारी प्राप्त करना है, माता से संबंधित। तो माता से संबंधित अगर हम यहाँ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखना है कि शनि महाराज की राशि है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, तो हमें यहाँ पर जो लग्न में ग्रह होते हैं उनसे यहाँ पर कहीं न कहीं संपर्क होता है, जिसके वजह से ये इनके माता के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह पिता के प्रति भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर माता का, हम मकर राशि में माता का चौथे घर पे मकर राशि बैठे, तो माता के कहीं न कहीं स्वास्थ्य से संबंधित हमें पैरों से तकलीफ़ होना, एसिडिटी होना, पेट में कहीं न कहीं तकलीफ़ें बढ़ना और सिर में कहीं न कहीं दर्द होना, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है। तो मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर मकर राशि पर जाती है चौथे घर पर। तो चौथे घर पर जब दृष्टि जाती है तो ये क्या बन जाता है कि सिर में दर्द होना, पाचन क्रिया काम न करना, काफ़ी दवाइयों का उपयोग करने के बाद भी इनका स्वास्थ्य सही न हो पाना, और इनके जीवन काफ़ी संघर्षमय रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का है और तुला राशि में मंगल नीच का होता है, तो जिसे ये सम भी कहा जाता है, यहाँ पर शत्रु भी कहा जाता है। तो इसलिए, और ये जिस दृष्टि माने माता के स्थान पर देख रहा है, तो ये शनि की राशि है। तो शनि और मंगल का अंगार होता है, दोनों माने एक दूसरे को सामने देखते हैं तो काफ़ी कष्ट प्रदान करते हैं। तो माता का स्वास्थ्य को काफ़ी मैंने आपको बताया, इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा है, काफ़ी इन्होंने अनेकों परिश्रम करने के बाद इन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना शुरू किया। लेकिन इनको वाहन का भी सुख होता है, इनको घर का भी सुख होता है, और इनका कहीं न कहीं संतान के प्रति से भी इनको कहीं न कहीं तकलीफ़ बना रहेगा। अब हम बात करेंगे पिता से, और यहाँ पर देखिएगा पिता माने मंगल। मंगल यहाँ पर कर्क राशि है, तो मंगल यहाँ कर्क राशि में नीच का बन जाता है, जिससे इनके पिता थोड़े चिड़चिड़ी स्वभाव के रहेंगे, थोड़े 2 मिनट के लिए गुस्सा होना और 2 मिनट में प्रसन्न हो जाना। और ये बुध का भी दृष्टि यहाँ पर पड़ता है, तो वाणी में कहीं न कहीं दोष बनना, क्योंकि मंगल भी साथ है, तो पिता के वाणी में कहीं न कहीं दोष बनना। अब यहाँ पर देखिएगा गुरु बैठे हैं, तो गुरु यहाँ पर वक्री हैं। तो गुरु अगर यहाँ पर वक्री हैं, तो गुरु वक्री होने का कारण क्या होता है कि अगर हम कहीं मंदिर, हमारा कुल के मंदिर होते हैं जिसकी हम पूजा नहीं करते हैं, तब जाकर के हमारे गुरु वक्री होते हैं, या तो हमने कहीं ना कहीं गुरु और ब्राह्मण का अपमान किए हैं, जिसके वजह से गुरु हमारे वक्री होते हैं। तो गुरु का 5वें घर में दृष्टि पड़ती है, तो देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां घर दृष्टि इनका पिता पर हो रहा है, जिससे इनके गुरु वक्री हैं, इनको आर्थिक स्थिति का काफ़ी दिक्कत होना, और इनको डाइजेशन में भी तकलीफ़ होना, पाचन क्रिया में भी तकलीफ़ होना, और साथ में यहाँ राहु बैठा है, तो राहु भी 5वें घर में दृष्टि डालेगा कर्म के स्थान पर, पिता के स्थान पर। तो इनको कहीं न कहीं कब्ज का शिकायत बन सकता है, कुछ गुप्त बीमारियाँ भी इनको कहीं न कहीं बन सकता है, और इनके स्वास्थ्य को काफ़ी दिक्कतें होना, परिवार में कहीं न कहीं क्लेश होना, बच्चों को लेकर के कहीं न कहीं ये परेशान रहेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी तंगी रहेगी। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि नीच का होने के वजह से मंगल जो होता है कानून
केस मुकदमा से रिलेटिव होता है। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में कोर्ट कचहरी मुकदमा केस का भी संबंध हो सकता है, जिससे इनका काफ़ी परिश्रम, काफ़ी संघर्ष करने के बाद ये अपने जीवन में सुख तभी प्राप्त कर पाएंगे इनका जब 55 से 60 वर्ष व्यतीत होने के बाद, तब जाकर के इनको थोड़ा सा जीने का साहस मिलता है, जैसे ये जी सकते हैं और खुशी से जीवन जीते हैं। और क्योंकि इनको संतान और परिवार से लेकर के काफ़ी इनको क्लेश होता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष करके अपने परिवार का जीवन इन्होंने चलाया है। मैंने आपको माता और पिता के बारे में बताया कि किस किस प्रकार से ये हम माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने काफ़ी कुंडलियों को देखने के बाद काफ़ी कुंडलियों में मैंने प्रैक्टिकल किया है, जिसके वजह से सटीक यहाँ पर उपाय, सटीक जानकारी प्राप्त हुआ है। तो जो अपना मैं अनुभव आप सबके सामने प्रकट करता हूँ, इसी तरह आप अपनी कुंडली में भी माता पिता के स्वास्थ्य से रिलेटिव, माता पिता की जीवनी के बारे में, और माता पिता अभी मैं आगे वीडियो में जब बनाऊंगा तो माता पिता का किस रोग से उनको तकलीफ़ ज़्यादा रहेगा और उनकी आयु का मैं ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ कि इनकी आयु किस संबंधित कितना आयु होता है, ये अपने जीवन में कितने वर्ष तक सुखी रह सकते हैं, कितने वर्ष तक दुखी रहेंगे, किस संबंधित इनको तकलीफ़ ज़्यादा रहेगा। इसी तरह मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, फिर मैं आप सबको भेजूँगा तो आप अपने वीडियो देख सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।